अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़फ़र अब्बास नकवी। आज की एपिसोड में JIT प्रोग्राम में जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स, इन ट्यूटोरियल्स में हम आपको तफ्तीशी निकात बताते हैं, अक़साम रूट परमिट्स बताते हैं, इसके अलावा अड्डा जात की अक़साम बताते हैं, मुख्तलिफ निकात जो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के मुतल्लिक़ हैं और अवामुन्नास को इन इंफॉर्मेशन की बहुत अशद ज़रूरत है। आज हमारा टॉपिक बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। ये बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से है, महकमा ट्रांसपोर्ट के हवाले से है और इसमें हम बताएंगे कि रूट परमिट की रू से कितनी इकसाम होती हैं गाड़ियों की, गाड़ियां किस किस किस्म की होती हैं और ये इन गाड़ियों के फंक्शंस क्या हैं, उनकी स्पेशलिटीज़ क्या हैं और स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। ये हम आपको वाजे करेंगे अपने प्रोग्राम जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स में। इन ट्यूटोरियल्स में जैसे हम आपको बताते हैं तफ्तीशी निकात के अलावा, मुख्तलिफ केसेस के अलावा लॉ इन्फोर्समेंट और लीगल इशूज़ के हवाले से हम बात करते हैं वो इंफॉर्मेशन जो अवामुन्नास को लाजमन बहम पहुंचाई जानी चाहिए। रूट परमिट की कौन सी इकसाम होंगी, कौन कौन सी गाड़ियां होंगी और उनकी क्या क्या मिसालें होंगी, किस किस तरीके से वो काम करेंगी और किस किस तरीके से हमारे मुल्क में वो काम कर रही हैं। इसमें मुख्तलिफ इकसाम हैं। ये बेसिकली 44 सेक्शन है मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस की, जिसमें हम आपको वाजे कर रहे हैं इकसाम गाड़ियाँ बरूए रूट परमिट। इसमें स्टेज कैरेजेस हैं, स्टेज कैरेजेस के आगे से किस्में हैं, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस हैं, पब्लिक कैरेजेस हैं और प्राइवेट कैरेजेस हैं, स्पेशल रूट परमिट कैरेजेस हैं। इनके हवाले से हम बात करेंगे, इनकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। स्टेज कैरेज क्या होती है पहले नंबर पर हम बात करेंगे। ये किराया वसूल करके 6 से ज़ायद मुसाफिर एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जब ले जाती हैं कोई गाड़ी, जो आगाज़ मंजिल से लेकर आखिर मंजिल तक जाते हुए हर स्टॉप पर सवारी चढ़ाए और उतारे और किराया नामा के मुताबिक किराया ले और अंजाम मंजिल तक लाजमी जाए, ऐसी गाड़ी स्टेज कैरेज कहलाती है। जैसे आपने देखा है यूसुफ गुज्जर की गाड़ियां चल रही हैं, फ़र्ज़ करें लाहौर से एम नज़ीर नायतुल्ला है, मंठार है, ये गाड़ी बेसिकली स्टेज कैरेज कहलाती है। इसका मकसद ये है कि 6 से ज़्यादा मुसाफिरों को एक वक्त में स्टॉप कर करके मुख्तलिफ स्टॉपों पर रुकते हुए आखिर मंजिल तक पहुँचाने वाली गाड़ी को हम कहते हैं स्टेज कैरेज। ऐसी गाड़ी जो कि स्टॉप भी करेगी और रुकती चली जाएगी और जाते हुए एंड पर ये पहुंचाएगी और अपना रूट परमिट मुकम्मल करेगी। रूट परमिट की वायलेशन ये नहीं करेगी। अगर वो रूट परमिट की वायलेशन करेगी, यानी कि लाहौर से तो चली गाड़ी सादकाबाद के लिए, फ़र्ज़ करें चिश्तियाँ के लिए या मुल्तान तक के लिए, लेकिन रास्ते में उसकी हवा निकल गई और वो उकाड़ा से ही वापस फिर दोबारा लाहौर के लिए रवाना होगी, लेकिन रूट परमिट उसका होगा स्टेज कैरेज का लाहौर ता मुल्तान, तो इस हवाले से उस पर वायलेशन का जो कार्रवाई होगी वो लाजिम हो जाएगी। मोटर व्हीकल एग्जामिनर साहब, RT सेक्रेटरी साहब किसी वक्त उसकी कार्रवाई कर सकते हैं। मुसाफिरों से तसल्ली करेंगे, तशफ़ी करेंगे, पूछेंगे, बताएंगे और उसके बाद इस पर कार्रवाई होगी। ये डिफरेंट एक टॉपिक है, लेकिन आज हमारा क्योंकि टॉपिक है स्टेज कैरेजेस के हवाले से या रूट परमिट के हवाले से और अक़साम गाड़ियाँ रूट परमिट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो इसी स्टेज कैरेज की 2 इकसाम होती हैं, बल्कि 3 इकसाम होती हैं। A कैटेगरी, A क्लास, B क्लास और C क्लास। इसमें गाड़ियों की जो नएपन यानी कि न्यू होने के नएपन के अंदाज से ये गाड़ियों की स्टेजेस बनाए जाते हैं, क्लासेस बनाई जाती हैं। पहली क्लास A क्लास कहलाती है। ये नई तरीन गाड़ी होती है, यानी कि 3-4 साल तक पुरानी, दूर दराज तक जो गाड़ी हो, जो यानी कि 3-4 साल तक पुरानी जो गाड़ी है वो दूर दराज शहरों के मुसाफिरों को जो ले जाती है, और इस गाड़ी को हम कहते हैं A क्लास स्टेज कैरेज। इसमें आपने देखा होगा अच्छी कंपनीज जो हैं, डाइवो है, बिलाल है, फैसल है और इसके अलावा दीगर अच्छी कंपनियां जो शुमार हो रही हैं, पावर इंटरनेशनल रही है या और जो गाड़ियां हैं उनमें A क्लास कैटेगरी ये शुमार होती हैं कि 3 साल से पुरानी गाड़ी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह B क्लास कैटेगरी है स्टेज कैरेजेस की, 1 साल तक पुरानी गाड़ी जो एक ज़िला से 7 साल तक पुरानी गाड़ी होगी, ये 7 साल से पुरानी गाड़ी इसमें शामिल नहीं की जाएगी, ये B क्लास में शुमार होगी और एक ज़िला से दूसरे ज़िला तक वो जाएगी और मुसाफिर बरदार गाड़ी होगी। इसमें भी आप उसी कैटेगरी को शामिल कर सकते हैं कि नियाजी वाला की गाड़ियां हैं, नज़ीर अनायतुल्लाह की गाड़ियां हैं या और दीगर गाड़ियां। मकसद ये है कि बताने का मकसद ये है कि सिर्फ 7 साल की स्पेसिफिकेशन होगी, 4 से लेकर 7 साल तक पुरानी गाड़ियाँ, जो गाड़ियाँ B क्लास स्टेज कैरेजेस में शुमार होंगी। C क्लास कैरेजेस में कौन सी गाड़ियां होंगी? 7 साल से ज़ायद पुरानी करीबी देहातों से मुसाफिरों को ले जाती गाड़ियां
बड़े शहर तक ले जाती लाती गाड़ियाँ ये होंगी सी क्लास कैटेगरी में, अकसाम स्टेज कैरेजेस में शामिल होंगी। इसमें आप देख सकते हैं कि शरकपुर से लेके लाहौर तक कोई गाड़ी जा रही है, छांगा मांगा चूनिया से कोई गाड़ी आ रही है, कंगनपुर से कोई गाड़ी आ रही है लाहौर तक, पाकपतन से लाहौर तक आ रही है गाड़ी, इसी तरह नारोवाल से कोई गाड़ी लाहौर तक आ रही है, या इसी तरह जेहलम से रावलपिंडी की तरफ कोई गाड़ी जा रही है, अटक से रावलपिंडी की तरफ जा रही है गाड़ी, चकवाल से कोई गाड़ी रावलपिंडी की तरफ जा रही है, इसी तरह मुख्तलिफ लोधरा से अगर कोई मुल्तान तक गाड़ी आ रही है, इसी तरह दुनियापुर से कोई गाड़ी आ रही है, लेकिन उसकी शर्त ये होगी कि 7 साल से ये जायद पुरानी होगी, तो ये सी कैटेगरी में, स्टेज कैरेजेस की सी कैटेगरी में शुमार हो जाएगी। इससे अगली कैटेगरी है कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस की। कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस में एक या जायद मुसाफरों को कुल्ली तौर पर मंजिल ब मंजिल मुआहदा करके ले जाती है गाड़ी, जो सफ़र के आगाज़ से दरवाज़ा बंद रखेगी और आखिर सफ़र तक उसे दरवाज़ा बंद रखेगी और अपनी गाड़ी को दरवाज़ा खोले बगैर आखिर मंजिल तक वो पहुँचेगी। इसमें कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस में ज़्यादातर टैक्सी हो सकती है, रिक्शा हो सकता है, या इसी तरह जो बड़ी गाड़ियां हो सकती हैं, जो बड़ी गाड़ियां हमारे मुल्क में चल रही हैं, बड़ी कंपनीज चल रही हैं, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस कहा जा सकता है। इसी तरह ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होगा कि वो गाड़ियों का दरवाज़ा रास्ते में हरगज़ नहीं खोलेंगे और एक जगह से मुसाफिर को बिठाएंगे, एक या ज़ायद मुसाफिरों को, और बाद अज़ां वो मुकम्मल तौर पर अपनी मंजिल पर जाकर दरवाज़ा खोलेंगे कि कहेंगे जनाब मंजिल पर आप यहाँ से उतर सकते हैं, आपकी मंजिल आ चुकी है। ये होगा कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। अब पब्लिक कैरेज क्या है? पब्लिक कैरेज में अवाम की ज़ाती या तजारती अशिया की तरसील के लिए, बार बर्दारी के लिए और ढवाई के लिए, माल ढोने के लिए, माल को ले जाने के लिए एक किराया वसूल करके एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए मुस्तअमल गाड़ियाँ, इसका मालिक ऐसी गाड़ियाँ और इनका मालिक मुआवजा लेकर कंपनी को या फ़र्द को मुस्तकिलन भी मस्तार दे सकता है, या उसको रेंट आउट पे कर सकता है, या वो एक बार यकबारगी तौर पर भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और पब्लिक कैरेज के माल को लाया ले जाया जा सकता है। ये पब्लिक कैरियर शुमार होती हैं, जिसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट की कंपनियां भी शामिल हो सकती हैं। प्राइवेट कैरियर क्या है जी? जब कोई फ़र्द, कंपनी, इदारा मुआवजा के एवज मलकीती गाड़ी पर सामान ज़ाती एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करे, तो ये प्राइवेट कैरियर कहलाती है। प्राइवेट कैरियर का मेन मकसद ये होता है कि किसी कंपनी ने अपना माल ढाने के लिए वो गाड़ियां बनाई होती हैं, वो पक्की गाड़ियां उन्हीं कंपनी के साथ काम करती हैं। इसमें एक बड़ी दिलचस्प मिसालें हैं, जैसे मैट्रेस कंपनीज हैं, यूके मैट है, अल खैर मैट है, इसी तरह कोका कोला की कंपनी है, पेप्सी की गाड़ियां अपनी मौजूद हैं जो कि प्राइवेट कैरियर के तौर पे चलती हैं, बाटा की गाड़ियां हैं, बाटा कंपनी की गाड़ियां, सर्विस कंपनी की गाड़ियां हैं, इसी तरह पेप्सी कोला की गाड़ियां हैं, गोरमे की गाड़ियां हैं, हलीब की गाड़ियां हैं, करशी की गाड़ियां हैं, K&N, इसी तरह शीज़ान वगैरह वगैरह जो भी कंपनीज़ हैं जो अपने प्राइवेट कैरियर के ज़रिए अपना माल को तरसील करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, और कोई फ़र्द, इदारा, कंपनी मुआवजा के एवज़ अपनी मलकीती गाड़ी पर ज़ाती सामान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती हैं, तो इसको प्राइवेट कैरियर के तौर पर हम काउंट करते हैं और इसको प्राइवेट कैरियर कहा जाता है। लास्ट जो किस्म है बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है, स्पेशल रूट परमिट। ये आपने देखा होगा कि हुंजा जा रही है जी गाड़ी, एक ही बार जाना है उसने महीने में। कई बार आपने देखा है कॉन्ट्रैक्ट गाड़ियाँ चल रही होती हैं, टूर ऑपरेटर्स जो ये गाड़ियाँ चलाते हैं, हुंजा जा रही हैं, कागान जा रही हैं, सियाहत के लिए मुख्तलिफ जगहों पे जा रही हैं, कलर कहार जा रही हैं, टेक्सला जा रही हैं। इंटरनेशनल लेवल के जब टूरिस्ट आते हैं, या पाकिस्तान के होम टूरिस्ट जब लाहौर से अगर कोई फैमिली आ गई है, या इसी तरह कोई सऊदीया से फैमिली आ गई है, कतर से फैमिली आ गई है, जो मिडल ईस्ट से कुछ फैमिलीज आई हैं, उन्होंने कहा कि हमने टूर करना है मुल्क के खूबसूरत इलाकों का, तो उस वक्त ये रूट परमिट, स्पेशल रूट परमिट इस्तेमाल की जाता है। और इसी तरह आपने देखा होगा कि सहवन शरीफ ज़ियारात पर, बुल्ले शाह सरकार पर, इसके अलावा पाकपतन शरीफ मुख्तलिफ औकात में लोग विज़िट करते हैं, या और बुज़ुर्गों औलिया कराम की जगहें और उनकी कबूर और उनके मज़ारात को विज़िट किया जाता है, या उनके दरगाहों पर हाज़िरी देने के लिए लोग जब जाते हैं, तो तब ये स्पेशल रूट परमिट हासिल किया जाता है कि वो यकबारगी
आरटीए सेक्रेटरी साहब, इलाका मजिस्ट्रेट साहब या हल्का के डीएसपी या एसडीपीओ के अहकाम के ताबे ख़ास मौके पर, शादी के मौके पर, सैर के मौके पर, मेले के मौके पर, गम के मौके पर, उर्स के मौके पर, ज़ियारात के मौके पर, जब ख़ास शाहराह के लिए एक रूट परमिट जारी किया जाता है और एक गाड़ी को जारी किया जाता है या एक से ज़ायद गाड़ियों को जारी किया जाता है, तो ऐसी रूट परमिट्स जो हैं वो स्पेशल रूट परमिट कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दे दी सियाहत के हवाले से, और इसके अलावा अरूस में, उर्सों में जाने के लिए या और किसी ख़ास मकसद में जाने के लिए, खुशी गमी वगैरह में जाने के लिए, तो ऐसी गाड़ियों का रूट परमिट जारी किया जाता है स्पेशल किस्म का, उसे स्पेशल रूट परमिट कहा जाता है। नादरीन, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स डालिएगा। हमारी प्रेजेंटेशन कैसी है, हमारा स्टूडियो सेटअप कैसा है, हमारी स्पीकिंग स्किल्स कैसे हैं, इसके मामले में भी कमेंट कीजिएगा। और हमारा जो रिसर्च मटेरियल है वो भी कैसा लगा आपको, इसके मामले में भी आपने कमेंट करना है। और अगर आपको चैनल हमारा पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक इट और शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। और लास्टली बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप हमारे साथ मंशियात के ख़िलाफ़ काम करने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारे साथ ज्वाइन हैंड्स करना चाहते हैं, अपने तालीमी इदारे में मंशियात के ख़िलाफ़ लेक्चर्स डिलीवरेंस करवाना चाहते हैं, सिम्पोजिया वॉक्स वगैरह में शामिल होना चाहते हैं, हमारी तंजीम काम कर रही है गड़ी शो लाहौर में, ड्रग डिमांड रिडक्शन ट्रेनिंग एडवाइजरी हब, सैयद मोहसिन गिलानी, सैयद जुल्फ़िकार हुसैन गिलानी। हम 45 ईयर से काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।